That's my कानूनी पेज। एक सभ्य समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपनी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में महिलाओं को कानूनी अधिकार तो मिले हुए हैं, लेकिन उन अधिकारों की पालना और उनको अमली जामा पहनाना एक बड़ी चुनौती है। दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले हिंदुस्तान में आज भी महिलाएं अपने कानूनी अधिकार को पाने के लिए जद्दोजहद करती देखी जा सकती है। लेट्स माइक कानूनी पेज पर मैं अब्दुल हनीफ। आज कानूनी पेज में हम बात करेंगे भारत में महिलाओं के लिए बने कानून और महिला अधिकारों की। आइए देखते हैं भारतीय संविधान में महिलाओं को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। भारत का संविधान महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है। संविधान निर्माताओं ने इसके निर्माण के समय कभी भी महिला और पुरुषों को असमान नजरों से नहीं देखा। इसी का नतीजा है कि भारत के आईन यानी संविधान में कहीं भी लैंगिक असमानता के आधार पर भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी समानता का अधिकार देता है। जो अधिकार कानूनी तौर से मर्दों को प्राप्त हैं, वहीं अधिकार महिलाओं को भी मिले हुए हैं। इन अधिकारों में जेंडर डिफरेंसेस से संबंधित कोई अंतर नहीं है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 जेंडर डिफरेंसेस को रेस्ट्रिक्ट करता है। जहां महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात है, तो इस मामले पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन महिलाओं को राइट्स देता है। आर्टिकल 16 महिलाओं को किसी भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में समान रूप से नौकरी करने और कंपनी में समान रूप से व्यवहार पाने का अधिकार देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 39 महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन प्राप्त करने और समान काम का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, फिर चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की, महिला और पुरुषों में जेंडर डिफरेंसेस के आधार पर पेमेंट या काम के बंटवारे में भेदभाव नहीं कर सकता। भारत का संविधान महिलाओं को रोजगार के दौरान, प्रेगनेंसी के वक्त, मैटरनिटी बेनिफिट्स और काम की शर्तों में सुधार का अधिकार देता है। कोई भी महिला जो नियोजन में है, वह प्रेगनेंसी के समय मैटरनिटी बेनिफिट्स हासिल करने की अधिकारी है। आर्टिकल 42 इसके लिए महिलाओं को राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा जुडिशरी ने समय समय पर कई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी दिए, जिनसे भारतीय महिलाओं की स्थिति और मजबूत हुई है। फिर चाहे वो वर्कप्लेस पर वुमेन एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइंस हो, या फिर सबरीमाला केस, या फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक बैन जैसे मामले। हमारी न्यायपालिका ने भारतीय महिलाओं को सपोर्ट दिए जाने के लिए कड़े कानून बनाए जाने की पैरवी की है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और एम्पावरमेंट के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित कानून है दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। दहेज के लिए विवाहिता स्त्री को मारा जाता है, पीटा जाता है, दहेज की मांग की जाती है। महिलाओं को दहेज प्रताड़ना से सुरक्षा देने के लिए भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू किया गया है। इस कानून के तहत दहेज की मांग करने और प्रताड़ित करने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं आईपीसी की धारा 498 ए, जो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 बन चुकी है, इसके तहत भी दहेज प्रताड़ना एक गंभीर अपराध है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ये कानून मानसिक, शारीरिक, यौन, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा करता है। साथ ही यह कानून महिलाओं को मुआवजा पाने का, गुजारा भत्ता पाने का, शेल्टर पाने का, पति के घर में रहने और प्रताड़ना से सुरक्षा का अधिकार देता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के उद्देश्य से विशाखा गाइडलाइन के तहत 2013 में यह कानून लाया गया है। यह कानून महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही एक हेल्दी एनवायरनमेंट में महिलाओं को काम करने का अधिकार भी देता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में कामकाजी महिलाओं के मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए यह एक्ट लाया गया था।
इस एक्ट के तहत ऐसी महिलाएं जो किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन में काम करती हैं, उन्हें प्रेगनेंसी पीरियड में वेतन के साथ अवकाश दिया जाता है। 2017 में इस एक्ट में अमेंडमेंट करके वेतन सहित अवकाश के पीरियड को बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है। पोक्सो यानी यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 देश में माइनर लड़कियों की सेक्सुअल मिसकंडक्ट की बढ़ती घटनाओं पर लगाम कसने के लिए यह कानून बनाया गया है। इस कानून में न सिर्फ नाबालिग लड़कियां बल्कि नाबालिग लड़कों को भी विक्टिम माना गया है। साथ ही विक्टिम के लिए मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है। बलात्कार के विरुद्ध कठोर दंड आईपीसी की धारा 376, बीएनएस 64, 65, 66 और 67। महिलाओं के बलात्कार संबंधी अपराध को परिभाषित करने वाली आईपीसी की धारा 376 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 65, 66 और 67 में परिभाषित किया गया है। समय समय पर कानूनों में संशोधन के जरिए कठोर दंडों का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें फांसी तक की सजा हो सकती है। आइए अब बात करते हैं महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के बारे में। महिला अधिकार केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं है, उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। महिला शिक्षा की अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार महिलाओं को शिक्षा के जरिए न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने का अधिकार देता है, बल्कि देश की प्रगति में भी अहम योगदान देता है। हेल्थ सेक्टर में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर को कम करने और महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लागू हैं, जो भारत में महिलाओं को स्वास्थ्य का अधिकार देती है। स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, मुद्रा योजना, महिला उद्यमी योजना जैसी पहलें और नवाचार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। महिलाओं को भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद राजनीतिक अधिकार भी दिए गए हैं। अब पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं कई राज्य इसे बढ़ाकर 50% कर चुके हैं, जो कि महिलाओं को मिले राजनीतिक अधिकारों का द्योतक है। अब तक हमने जाना भारत में महिलाओं को किस तरह के और कहां तक कानूनी, सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिले हुए हैं, मगर अब चर्चा करते हैं जमीनी हकीकत की। भले ही कानून और नीतियां मौजूद हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं को अब भी समाज में बने रहने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इंडिया में सेक्स रेशो में बड़ा अंतर एक गंभीर मुद्दा है। वहीं फीमेल फेटिसाइड के आंकड़े वुमेन्स राइट की सच्चाई बयां करते हैं। भारत में साल 2024 में प्रति 100 महिलाओं पर लगभग 106 पुरुष हैं, यानी पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। विश्व रैंकिंग में भारत की स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं है। 2025 में भारत में प्रत्येक 100 महिलाओं पर 106 पुरुष, जो इसे विश्व स्तर पर 13वें स्थान पर रखता है। यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं, बलात्कार की बढ़ती घटनाएं, कार्यस्थलों पर असमान वेतन, घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न, ऑनलाइन माध्यमों से साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट, ये सब आम नज़ारे हम देखने को मिल सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के नवीनतम आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट में प्रकाशित हुए हैं। 2022 के आंकड़े महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताओं को उजागर करते हैं। हालांकि 2023 की रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है। साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए हैं, जो साल 2021 की तुलना में 4% अधिक हैं, जो लगभग हर घंटे 51 एफआईआर दर्ज होने के बराबर है। महिलाओं के प्रति होने वाले ज्यादातर क्राइम में 31.4% मामले उसके पति या रिश्तेदारों के द्वारा की गई क्रूअल्टी से जुड़े हुए हैं। 19.2% अपराध महिलाओं के अपहरण के हैं। महिलाओं की मर्यादा भंग करने के इरादे से किए गए हमले का प्रतिशत 18.7% है। वहीं बलात्कार के 7.1% मामले दर्ज हुए हैं। इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।
अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। स्पोर्ट्स की दुनिया में बॉक्सर मेरी कॉम और ओलंपिक में भारत को गौरव दिलाने वाली शटलर पीवी संधू को कौन नहीं जानता। देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी भारतीय महिलाओं को एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये वो नाम हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि नारी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि परिवर्तन की वाहक भी है। यदि हम एक मजबूत भारत की कल्पना करते हैं तो हमें वुमेन एम्पावरमेंट को प्रायोरिटी देनी होगी। बालिकाओं की शिक्षा को अनिवार्य और प्रोत्साहित करना होगा। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इस विषय पर बेहतरीन काम करने की जरूरत है। हर गांव और कस्बे में महिला हेल्पलाइन और परामर्श केंद्र स्थापित करने के साथ ही गंभीरता के साथ इनका संचालन करना होगा। महिला अपराध से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए त्वरित न्याय व्यवस्था कायम करनी होगी। पुरुषों में भी महिला सम्मान की भावना विकसित करना इसका आवश्यक अंग है। सामाजिक स्तर पर पितृसत्ता को चुनौती देना और बराबरी की सोच को बढ़ावा देना इसका अहम हिस्सा है। इस पूरे कार्यक्रम का सार यही है कि नारी अबला नहीं सबला है। उसे केवल संरक्षण नहीं समानता और सम्मान की आवश्यकता है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में सहयोग करें, चाहे वो कानून के माध्यम से हो, शिक्षा के जरिए हो या समाज की सोच बदलकर। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत की कल्पना करें जहां बेटी बोझ नहीं गर्व है, जहां नारी केवल रिश्तों में नहीं हर क्षेत्र में नेतृत्व करे। फिलहाल कानूनी पेज में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और अगर किसी मामले पर आपका कानूनी पेज भी फंसा हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपका पेज सुलझाने में मदद करेंगे। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.